हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज। और आई होप आप लोग बहुत अच्छा करे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मेरे पीछे दो बाइक हैं। एक तो आपकी अपनी एवेंजर क्रूज 220 और दूसरी है हंटर 350। तक जो कंपैरिजन मैंने किया है एवेंजर का, वो किया है मेटियोर के साथ, हिमालयन के साथ में, क्लासिक 350 और नॉर्मल बुलेट 350 सबके साथ कर चुका हूं। लेकिन हंटर उस कैटेगरी में बिल्कुल न्यू है, न्यू स्टाइल के साथ में है, यंगस्टर की बाइक है, लेकिन है किसके थ्रू? रॉयल एनफील्ड के थ्रू। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का किसके साथ में? एवेंजर 220 क्रूज के साथ। और देखते हैं कि दोनों बाइक कितनी बढ़िया है और कितनी सिमिलरिटीज हैं। हालांकि अगेन मैं बोलूंगा कि यार सिमिलरिटीज नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक कहाँ 350 की है और एक कहाँ 220 की है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो राइडर्स होते हैं, जो बाइक को लेना चाहते हैं, वो दोनों बाइक कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सी बाइक आपको कंसीडर करनी चाहिए और क्यों। अब सामने दोनों बाइक्स हैं और आप देख सकते हो कि यार अगर सिमिलरिटीज़ की बात करो तो कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं हो सकता। अगर हम फ्रंट से भी बात करें या इसके साइड लुक से बात करें या इसके रियर में जाके बात करें तो कहीं भी कोई सिमिलरिटीज़ नहीं मिलती हैं। और ना तो टायरों के प्रोफाइल से, ना तो इंजन के साइज से, ना तो बॉडी वेट से, और ना ही कंपनी और ना ही कैटेगरी। लेकिन फिर भी कंपैरिजन इसलिए होता है कि आपका अगर एक बजट है 2.25 लाख रुपए का, तो आप जो है एवेंजर 220 क्रूज कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाइक जो है यार हाईवे राइड के लिए किंग मानी जाती है। और हंटर की बात मैं बोलूँ तो हंटर 350 जो है आज की डेट में यंगस्टर्स को ध्यान में रख के बनाई गई टोटली एकदम डिफरेंट कैटेगरी की बाइक है, क्योंकि उसमें वो सब चीज़ें देने की कोशिश की गई है जो आज का जो है जो यंगस्टर्स है वो चाहते हैं। और इसीलिए ये बाइक जो है एक जो लेजेंडरी बात होती है रॉयल एनफील्ड की, उससे कहीं ना कहीं कई चीज़ों में जो है रॉयल एनफील्ड ने वहाँ पर कटौती किया है। और कटौती इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करना था, उन्होंने कुछ दूसरे ढंग से इन्हेंस करने की कोशिश की है, जस्ट टू फोकस्ड ऑन यंगस्टर्स। तो बात कर लेते हैं यार दोनों टायरों की। अगर बात करें बाइक के ना, तो टायर का ही प्रोफाइल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों बाइक्स के जो टायर हैं वो किस तरह से हैं। ये बाइक के अगर आपको टायर दिखते हैं तो ये आपको 17 इंच के हैं, वो भी आपको 17 इंच के हैं। तो यहाँ पर टायरों का जो साइज़ है अगर आप देखोगे तो ये इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी विड्थ है इसकी कंपैरेटिवली। अगर बात करो एवेंजर के तो यहाँ पर आपको इसकी विड्थ नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ आपको यार बिल्कुल जो यंगस्टर्स हैं उनके ध्यान में रख के बिल्कुल देखो एलॉय व्हील्स यहाँ पे दिए गए हैं। डुअल चैनल ABS इस बाइक में आपको दिया जाता है और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल मिलता है। और साथ ही साथ इसमें जो है आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं, और जबकि इसमें जो है आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ये चीज़ एक कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है रॉयल एनफील्ड हंटर में। शॉक ऑब्जर्वर्स की बात करें तो भी ये जो है उससे ऊपर ही है। ये इसका जो शॉक ऑब्जर्वर है वो जो है उससे कहीं बेहतर है कंफर्ट राइडिंग के लिए, और एक सॉलिड अपीयर भी देता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और हेडलाइट की बात करें तो देखो आप, थ्रो जो है इसका रॉयल एनफील्ड का आपको ज़्यादा लगेगा कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि इसका साइज़ देखो आप और इसका साइज़ देखो, थ्रो करने में ये ज़्यादा कहीं ना कहीं बेहतर होगा नाइट के लिए। हालांकि एवेंजर अगर इस चीज़ में इम्प्रूव करे ना, अगर हेडलाइट और ये सब, क्योंकि यार ये क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है, तो कहीं ना कहीं क्रूजिंग के लिए मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ हम इन्हेंस कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा बेटर लगी और वो एवेंजर में, कि इसका जो फ्रंट यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, जैसे इसको आप विंड शील्ड यहाँ पे जो दे दिया गया है, अब इसके कारण जो है यहाँ पे क्या होता है कि एक लुक इन्हेंस होता है और प्लस राइडिंग के लिए कंफर्ट जनरेट होता है। जो यहाँ पर इसको बिल्कुल नेगेट रखा गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। और आई थिंक रीज़न है कि इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया गया है सिटी राइड के लिए, स्मॉल राइड्स के लिए, और शायद इसीलिए इसको उस कैटेगरी में नहीं डाला गया है जहाँ पे ऑलरेडी एक रॉयल एनफील्ड का प्लेयर है मेटियोर, और इसी कारण से इसको जो है विंडशील्ड है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसी के अंदर में एक ही जगह, जैसे यार थोड़ा सा और स्पोर्टी लुक देने के लिए अगर यहाँ पे ट्विन के साथ में ये होता ना MID तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन सिंगल यहाँ पे दिया गया है। और मुझे लगता है फिर से कहीं ना कहीं यार ये यंगस्टर्स को ही ध्यान में रख के थोड़ा सा बाइक का लुक जो स्पॉटी बनाने के लिए उस कारण इसको दिया गया है, नहीं तो एक छोटा सा यहाँ पे देते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे अगर डबल MID करके यहाँ पे रहता तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पे सिंगल दिया गया है, एक RPM की भी कमी यहाँ पे खलती है, RPM मीटर होता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि
आपको माइल पर आवर और किलोमीटर पर आवर दोनों का इसमें दे दिया है, लेकिन आरपीएम की कमी ज़रूर है। बाकी चीज़ें इन्होंने डिजिटल दिया हुआ है, प्लस कितना गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, और इसके अलावा एबीएस प्लस फ्यूल इंडिकेटर और बाकी जो ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब के जो होते हैं वो सब कुछ मिला हुआ है आपको। लेकिन इसमें जो है आपको आरपीएम की कमी है, वो यहाँ पर मिसिंग पॉइंट है। इसके अलावा अगर बात करें सेम चीज़ें अगर मैं एवेंजर में करूँ तो एवेंजर में आपको आरपीएम यहाँ भी नहीं मिलता है, और फ्यूल और ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़रूर हैं। आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 है, सर्विस रिमाइंडर है यहाँ पे, लेकिन गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स यहाँ पे नहीं है। तो ये आपने कंपेयर देख लिया इसके फ्रंट में जो भी प्रोफाइल है। पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो दोनों शेयर करते हैं, हालांकि आप देखो अपीयरिंग में कहीं ना कहीं रॉयल इनफील्ड का सॉलिड थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लगता है, लेकिन 13 लीटर उसमें भी है और 13 लीटर का टैंक यहाँ भी है। और मैंने हमेशा बोला है कि एवेंजर की जो फिट एंड फिनिश टैंक का है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों अगर देखो तो सेम शेयर करते हैं, 13 लीटर की कैपेसिटी दोनों शेयर करते हैं, और माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि क्लेम जो हंटर करती है वो 36 to 40 के बीच का करती है, और एवेंजर का भी वही है 36 to 40 के बीच में ये माइलेज जो है डिलीवर कर देती है। लेकिन अब आ जाते हैं यार इंजन साइज की बात कर लेते हैं। तो ये देखो एक ह्यूज इंजन आपको यहाँ पे दिखता है 350 का हंटर में, लेकिन वही अगर बात करो तो एवेंजर में आपको 220 का इंजन है, और जिसका जैसा साइज है वो उसी तरह की डिलीवरी ज़रूर करता है आपको पावर में। तो फैक्ट्स की बात करूँ तो ये 20 bhp की पावर जनरेट कर देता है, जिसका टॉर्क 27 Nm है। लेकिन एवेंजर जो है ये आपको 19 bhp की पावर जनरेट करता है, और टॉर्क की बात करें तो आपको 17 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। तो यहाँ पर एवेंजर मात खाती है सिर्फ और सिर्फ अपने सेगमेंट की वजह से, क्योंकि वो 220 है और ये 350 है। इसके अलावा और क्या बात करें तो अब मैं आपको ज़्यादातर यार इस बाइक के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे स्पोर्टी लुक देने के लिए इसका जो गियर लीवर है ये सिंगल दिया गया है, यानी इसका पीछे का रियर में से नहीं है, ये सिंगल है। यहीं से आपको गियर अप एंड डाउन करने का है। ये स्पोर्टी लुक रखने की कोशिश की गई है यहाँ पे। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये फुल मेटल आपको हो जाता है, और ये यहाँ पे जो है ये हार्ड प्लास्टिक, यानी कि ये जो है मेटल नहीं है। और ये यहाँ पर रॉयल इनफील्ड जो कि जाना जाता है यार अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए, तो नहीं, यहाँ पर उन्होंने फाइबर यूज़ किया हुआ है। और फ्रेंड्स लेग गार्ड को भी हल्का रखने की कोशिश की है यहाँ पे कहीं ना कहीं रॉयल इनफील्ड ने। और मुझे लगता है कि एक हैवी सा जो लुक था और जो है स्टिल है आपको क्लासिक और बाकी रॉयल इनफील्ड्स में, वो नहीं दिया गया है। और इसके पीछे मुझे नहीं लगता ये कॉस्ट कटिंग की गई है, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को ध्यान में रख के किया गया है। और इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं बोलूँ तो इसलिए इसको थोड़ा सा जो है बेटर लुक देने के लिए इस तरह का किया गया है, थोड़ा हल्का किया गया है, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एवेंजर में सेम वैसा ही है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। इसका अगर एग्जॉस्ट देखोगे तो देखो आप रॉयल इनफील्ड का जो नॉर्मल बाकी बाइक्स के जो एग्जॉस्ट होते हैं, क्लासिक देख लो आप या फिर आप 350 देख लो, उससे टोटली डिफरेंट किया गया है। अगर सिर्फ आप किसी को इतना ही रख के बाइक दिखाओगे तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये बाइक जो है रॉयल इनफील्ड की है, क्योंकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी यानी एक बिल्कुल डिफरेंट ही डिज़ाइन का आपको देते हैं। जबकि आप अगर देखो तो रॉयल इनफील्ड की बाकी बाइक्स के तो वो कैटेगरी बिल्कुल अलग हो जाती है, एग्जॉस्ट की वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चेंज किया गया है ओनली टू फोकस यंगस्टर। और एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनते हैं कि इसका सिग्नेचर स्टाइल ही है रॉयल इनफील्ड की तरह बाकी बाइक्स के, यानी कि क्लासिक और मेटियोर की तरह, या फिर उसमें भी यंगस्टर्स को ध्यान में रख के कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो एक बार सुनते हैं हंटर 350 का एग्जॉस्ट नोट। तो आप देखोगे एक जो थम साउंड हुआ करता है, मतलब रॉयल इनफील्ड का बिल्कुल जो धमक होती है उसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। और मैं फिर से बोलूँगा यार ये कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जो है इन सब चीज़ों के लिए जो कॉस्ट कटिंग किया है, नहीं, प्योरली इससे भी प्रूव हो गया कि प्योरली इस बाइक को जो है कंसीडर किया गया यंगस्टर्स के लिए। और यही रीज़न है कि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी जो बुलेट का जो होता है, यानी आप आंख बंद करके ये एग्जॉस्ट नोट सुनोगे तो आप बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि ये बाइक जो है रॉयल इनफील्ड की तरफ से आई हुई है। ब्रेक्स का देखो, ब्रेक्स भी आपको जो दिए गए हैं बहुत स्पोर्टी लुक के साथ में, काफ़ी डिज़ाइन आप देखो तो ये ब्रेक्स के दिए गए हैं और ये स्पोर्टी लुक को ध्यान में रख के दिया गया है। थोड़ा सा डिफरेंट टच देने की कोशिश की गई है।
यहाँ पे एक आपको एडेड एडवांटेज मिलता है ज़रूर। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हंटर जो है ये आता है डुअल चैनल ABS के साथ में। और फ्रेंड्स अगर शॉक ऑब्जर्वर की बात करें जो रियर की हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक ऑब्जर्वर है जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ में आते हैं। तो ये आप इसका शॉक ऑब्जर्वर देख लो और ABS इसके अंदर में है। और टायरों की बात करें तो इसको जो रियर में टायर है वो 140/70 इसको 17 इंच के हैं। तो ये 17 इंच के टायर इसके फ्रंट और रियर दोनों में हो जाते हैं, और वही एवेंजर के टायर जो हैं वो 15 इंच के होते हैं। तो फ़र्क साफ दिखता है, आप दोनों टायर में देख सकते हो। और एक एडेड एडवांटेज ये है यार कि ये जो है ना ट्यूबलेस है, तो ट्यूबलेस कहीं ना कहीं यार आपको एक कॉन्फिडेंट ज़रूर देता है कंपेरेटिवली जो ट्यूब टायर होते हैं उनसे। तो इन सब मामलों में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड का जो हंटर है वो बेस्ट है कंपेयर करें अगर हम एवेंजर से तो। और होना भी चाहिए यार, इसलिए क्योंकि एवेंजर काफ़ी टाइम से कोई अपग्रेड के साथ में नहीं आई है। अगर आएगी तो आई थिंक आग लगा देगी। यस, मुझे लगता है अगर आएगी तो आग लगा देगी, लेकिन बजाज वाले नहीं चाहते हैं कि आग लगे, इसीलिए वो जो है इसके अंदर में कुछ भी नहीं करते हैं और इसको एज इट इज छोड़ दिया है। 2021 का मॉडल है ये, आज भी लेने जाओगे तो इसके अंदर में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन रॉयल एनफील्ड कहीं ना कहीं अपग्रेड करते रहता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके जो वैल्यू फॉर मनी होता है वो ज़रूर करता है। और फ्रेंड्स सीट की बात कर लेते हैं यार। तो सीट जो है आई थिंक थिंग्स कुड हैव बीन मोर, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था। ये कहीं ना कहीं इसको जब हंटर को बनाया गया है तो इस सोच के बनाया गया है कि इसको यार लॉन्ग राइड से ज़्यादा जो है कम हम मैक्सिमम इसको जो है सिटी राइड के लिए यूज़ करें। इसीलिए अगर आप देखोगे मेट्योर का सीट आप देखो कैसा रहता है, इसका सीट देखो कैसा रहता है, यानी इसके अंदर में राइडर के लिए भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी है कंपेरेटिवली अगर आप बात करो क्लासिक की। तो यहाँ देखो जो राइडर है उसके लिए अगर आप देखोगे तो सीट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है, और पिलियन के लिए भी ठीक ठाक है। यानी कि एक राइडिंग पोजीशन से बात करो तो सीट को जो है और भी बढ़िया करना चाहिए था रॉयल एनफील्ड को, और अगर वो करते तो शायद कंफर्ट लेवल और भी ज़्यादा होता, जो कि इस सीट के साथ आप जो है देख के समझ सकते हो कि उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ इसकी और ज़्यादा देनी चाहिए थी। कम से कम राइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीट्स को और बढ़िया बनाना चाहिए था। यहाँ पे हंटर को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और अगर आप एवेंजर को देखो तो जो राइडर सीट है वो देखो आप, कितना विड्थ है इसका, कितना कंफर्टेबल है। और कहीं ना कहीं ये जो है हाईवे किंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर में सिटिंग का ध्यान रखा गया है राइडर्स के लिए। हाँ, जो मेटियोर है उसके अंदर में आप जाके देखोगे तो ज़रूर आपको जो है उसके सीट्स की जो पोजिशनिंग है, जो सीट्स का जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं बेटर दिया हुआ है यार इसके थ्रू। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि कहीं भी कॉस्ट कटिंग की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हंटर जो है ना वो प्योरली ध्यान रखा गया है यंगस्टर्स के लिए। और हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे हो कि ये सीट्स थिंग्स कुड हैव बीन डन बेटर, लेकिन यहाँ पर जो है यंगस्टर्स के लिए आई थिंक शॉर्ट आपको जो है डिस्टेंस पे कवर करना है सब कुछ है, तो उसके लिए नो डाउट कुशनिंग बहुत अच्छी है और उसके लिए इतना कंफर्टेबल हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये आपकी जो है हंटर हो जाती है और ये एवेंजर हो जाती है। और दोनों बाइक्स में अगर हम बात करें कंपेयर करने की तो दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में आते हैं यार। और दोनों अगर बाइक्स की बात करें तो इट डिपेंड्स। अभी एवेंजर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अपग्रेड्स की ज़रूरत है, उसके बाद ही एवेंजर जो है, अब जो भी लोग लेना चाहेंगे एवेंजर 2023 में, मेरा जो अपना खुद का एडवाइस होगा वो ये होगा कि अभी इस बाइक को थोड़ा और वेट करें, देखें कि क्या ये 400 सीसी में आती है कि नहीं आती है, क्योंकि अपग्रेड्स की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों पे हैं और आप जो है बिना अपग्रेड किए बाइक अपनी सेल नहीं कर सकते हैं। जबकि रॉयल एनफील्ड इस चीज़ में स्मार्ट है और हमेशा कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को ध्यान में रख के चीज़ें बनाता है, और उस कैटेगरी में ये बाइक जो है ज़रूर खड़ी उतरती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक आपको ये जो कंपैरिजन वीडियो है ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।